6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं अमित कुमार। जिस तरह से आधी रात के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं, इस खबर के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल। ये खबर अपने आप में किसी भी हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा करने वाली है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले के ठीक बाद कहा था कि इस बार आतंकवादियों से ऐसा बदला लिया जाएगा, उनके आकाओं को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी, और ये बात पूरी तरह से अब सच साबित हुई है। आधी रात के बाद भारतीय वायुसेना ने LOC और सीमा पार जाकर कुल 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। ये वो ठिकाने थे जहाँ आतंकियों को पाला पोसा जाता था। ये वो ठिकाने थे जहाँ से आतंकवादी हिंदुस्तान में ट्रेनिंग देने के बाद भेजे जाते थे। इसलिए भेजे जाते थे कि यहाँ पर हिंदुस्तानी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े जा सके। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses. प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में जो कुछ कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कुछ इशारे दिए, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ भी बयान किया, उसका असर सामने आ चुका है। वो सब सामने आ चुका है जिसका इंतजार हम सबको था। मिडनाइट एक्शन के बाद पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि अब जवाब कैसे दिया जाए। वही पाकिस्तान जो कल तक एटमी हमले की धमकियां दे रहा था, वो पाकिस्तान चुप बैठा। पाकिस्तान अपने चेहरे पर लगी काली को किसी तरह छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जाएगा। पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। पूरे हिंदुस्तान में आज सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि आगे आने वाली हर चुनौती से निपटने को देश का हर आम नागरिक तैयार रहे। ये वक्त सतर्क रहने का है, ये वक्त सावधान रहने का है, सावधान करने का है। इसलिए सरकार की तरफ से जो भी निर्देश आप सब तक पहुंचे, उसका पूरी तरह पालन करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। दी भगवा की इस रिपोर्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई स्टोरी की सूचना के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके कमेंट्स और लाइक्स हमारे लिए बहुमूल्य हैं। देखते रहिए दी भगवा।